सो हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बैकएंड स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम पहले थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ेंगे क्योंकि थ्योरी कुछ कॉन्सेप्ट्स थ्योरी में पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो हमारे आगे चल के काम आ रहे होंगे। अगर हमें टर्म्स अभी से पता होंगी तो हमें आगे एज सच इश्यूज नहीं आएंगे। तो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने पिक करे हैं कि भाई मुझे आपको थोड़ा बतानी चाहिए इन चीज़ों के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यार हमारा, व्हाट इज नोड जेएस। यार नोड जेएस है क्या? व्हाट इज नोड जेएस? यार नोड जेएस क्या है हमारा? एक जावा स्क्रिप्ट रन टाइम, जावा स्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। मतलब मतलब कि भाई आप देखते हो कि जब हम जावा स्क्रिप्ट लिखते थे, आपने एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट पे वर्क करा होगा, जहाँ पे आप जैसे जावा स्क्रिप्ट लिखते थे तो वो क्या कहते हैं, हम अपने ब्राउजर में जाके हमारी ओपन होती थी मेनली। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जाते थे और हम कोई भी मतलब टैब ओपन कर रहे हैं और वहां पे जाके भी मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको एग्जांपल। जैसे मैंने गूगल ओपन किया और यहाँ पे हम क्या करते थे, इंस्पेक्ट में जाके हमारे कंसोल पे हम जावा स्क्रिप्ट पे मेनली वर्क कर रहे होते थे। जैसे कंसोल डॉट लॉग हेलो, तो ये हेलो प्रिंट करा के दे रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करते थे यहाँ पे हम अपनी जावा स्क्रिप्ट पे जो वर्क करते थे वो हमारा वेब ब्राउजर पे आके वेब ब्राउजर पे रन करती थी। बट अभी क्या है, हम नोड जेएस को यूज करके उसको वेब ब्राउजर से अलग अपने वीएस कोड पे भी उसको रन कर सकते हैं। जैसे कि हम आ, अपनी पाइथन लैंग्वेज को रन करते हैं अपने वीएस कोड पे। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं अभी, नोड जेएस को भी नोड जेएस को यूज करके हम जावा स्क्रिप्ट को अपने उसके थ्रू वेब वीएस कोड के थ्रू रन कर सकते हैं यूजिंग नोड जेएस। तो नोड जेएस क्या है बेसिकली, हमारा नोड जेएस हमारा जावा स्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। और नोड जेएस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। मतलब भाई सर्वर साइड प्रोग्रामिंग का मतलब एक तो होता है क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग और एक होता है हमारा सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। दो तरह की प्रोग्रामिंग होती है। दो तरह की कोडिंग होती है, एक होती है हमारी सर्वर और एक होती है हमारी क्लाइंट। क्लाइंट में हम क्या यूज करते हैं, एच टी एम एल सी एस एस और जावा जावा स्क्रिप्ट का ही यूज कर रहे होते हैं। उसमें जैसे हम क्लाइंट में क्या होता है, हमें हमारे क्लाइंट को हमारी वेबसाइट दिख रही होती है, सामने क्या चल रहा है, हमें बटन्स दिख रहे होते हैं और सभी चीजें दिख रही होती हैं, तो हमारी वो क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग है। बट सर्वर साइड प्रोग्रामिंग क्या है, जो हम बैकएंड पे करते हैं, बैकएंड पे करते हैं। क्लाइंट साइड क्या है हमारी, फ्रंट एंड बोल सकते हैं हम इसको, कि हम जो फ्रंट एंड पे प्रोग्रामिंग करते हैं, फ्रंट एंड के लिए कोड लिखते हैं, वो हमारी क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग है। और या फिर हम कह सकते हैं कि हम जा नोड जेएस को हम सर्वर साइड डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग या फिर डेवलपमेंट DEVELOPMEN डेवलपमेंट के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। किसको यूज कर सकते हैं?
डेवलपमेंट के लिए हम नोड जेएस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमें इन दो चीजों का समझ में आ चुका है कि हम इनको किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं मेनली। तो अभी तो हमें ये समझ में आ चुका है कि हमारा नोड जेएस क्या है। नोड जेएस हमारा एक जावा स्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है। मतलब हम जावा स्क्रिप्ट को सर्वर साइड प्रोग्रामिंग या डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं यूजिंग नोड जेएस। ठीक, तो हमारा एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल वेब सर्वर टेक्नोलॉजीज लाइक अपाचे। तो हमारा नोड जेएस डिफरेंट कैसे है अदर टेक्नोलॉजीज लाइक अपाचे। मैं अभी बताऊंगा कैसे डिफरेंट है ये। जो हमारा नोड जेएस है, ये क्या है? एक सिंगल थ्रेडेड मल्टीटास्किंग इवेंट ड्राइवन रन टाइम एनवायरनमेंट है। रन टाइम एन मतलब कि सिंगल थ्रेडेड का मतलब कि हम अ, हमने कोई कोड लिखा, जैसे कि हमारा कोड है, कोड में कुछ पार्ट्स हैं, जैसे पार्ट वन, टास्क वन, सॉरी, टास्क वन, टास्क टू, टास्क थ्री। तो सिंगल थ्रेडेड क्या करता है कि वन टास्क, एक टास्क को रन करता है एक ही टाइम पे। मतलब, और हमारा नोड जेस क्या होता है? नोड जेस एसिंक्रोनस भी होता है। इन सभी के बारे में हम आगे चल के पढ़ रहे होंगे कि ये क्या होता है, एसिंक्रोनस क्या होता है और इवेंट ड्राइवन क्या होता है। तो अभी हम पहले सिंगल थ्रेडेड के बारे में देख लेते हैं। सिंगल थ्रेडेड में क्या होता है, जैसे हमारा टास्क वन, टास्क टू, टास्क थ्री है। तो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हमारा टास्क कैसे जाएगा सिंगल थ्रेडेड में? सिंगल थ्रेडेड में हमारा टास्क ऐसे जाएगा, पहले वन पे जाएगा, फिर वन से फिर टू पे जाएगा, फिर टू से फिर थ्री पे जाएगा। बट मल्टी थ्रेडेड में क्या करेगा, टास्क वन पे चला गया, फिर टास्क टू पे चला गया। मतलब एक ही साथ डिफरेंट टास्क रन कर रहे होंगे, तो वो मल्टी थ्रेडेड है। सिंगल थ्रेडेड में क्या होगा कि वन लाइन होगी। वन जैसे आ, हम रोड होती है, हमारी रोड्स होती हैं, और एक होता है हाईवेज। रोड्स पे क्या होता है, सिंगल लेन, मतलब वन लेन ही होती है, जहाँ पे एक ही साइड से गाड़ी निकल सकती है या बस निकल सकती है। बट हाईवेज पे क्या होता है कि एक साथ चार या पांच गाड़ी जा सकती हैं। तो वो जो चार पांच गाड़ियां जा रही हैं वो हमारा मल्टी थ्रेडेड है। और सिंगल थ्रेडेड में क्या है कि हमारा एक ही गाड़ी जा रही है। मतलब कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एक इंस्ट्रक्शन को ही एग्जीक्यूट कर पा रहा है एक टाइम पे। मतलब एक ही गाड़ी जा पा रही है हमारी एक टाइम पे। ऐसे चार या पांच गाड़ी एक साथ नहीं जा रही, मतलब कि चार या पांच टास्क एक साथ रन नहीं कर रहे। ये क्या है हमारे, ये है मल्टी थ्रेडेड। मल्टी थ्रेडेड और सी वी, ये हमारा सिंगल थ्रेडेड। रुको मैं अभी क्रिएट करता हूँ सिंगल थ्रेडेड।
जैसे टास्क 1 पे गया, टास्क 2 पे गया, फिर यहाँ से क्या करेगा ये? मतलब कि हमारा पहले टास्क 1 रन हुआ, टास्क 2 रन हुआ, फिर टास्क 3 रन हुआ, एक साथ रन नहीं होंगे। तो ये हमारा मल्टी थ्रेडेड हो गया। अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन कि हमारा एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस क्या होता है? एसिंक्रोनस सिंक सिंक्रोनस। उस सिंक्रोनस में क्या होता है कि हमारा जो टास्क है वो वेट नहीं करेगा, जो टास्क 1 है उसके कंप्लीट होने का। मतलब कि जो हमारा टास्क जैसे 2 है तो वो वेट नहीं कर रहा होगा टास्क 1 के कंप्लीट होने का। फॉर एग्जांपल, मान के चलो हमें डेटा डेटा फैच करना है, या फिर एपीआई के थ्रू या अपने डेटाबेस से। तो उस डेटा फैचिंग में हमें काफी सारा टाइम यूज करना पड़ रहा है। बट नोड जेएस में क्या होता है कि हम इवेंट लूप्स का यूज करते हैं, कॉल बैक्स का यूज करते हैं, केसिंग अवेट का यूज करते हैं। तो उसके थ्रू क्या होता है कि हमारा जो नोड जेएस है वो वेट नहीं करता टास्क 1 के कंप्लीट होने का। वो क्या करेगा, टास्क 1 से बोलेगा कि भाई तुम अपना काम बैकग्राउंड में चलाते रहो। ठीक, टास्क 1 क्या करेगा, बैकग्राउंड में अपना डेटा फैच करता रहेगा। और टास्क 2 के और हमारा जो कर्सर है वो हमारे टास्क 2 पे चला जाएगा। जब हमारा टास्क 2 कंप्लीट हो जाएगा तब हम टास्क 1 को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। तो एसिंक्रोनस क्या हो गया कि हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो कोड है वो वेट नहीं करेगा। हमारा जो नोड जेएस है, रन टाइम एनवायरनमेंट, वो वेट नहीं करेगा टास्क 1 के कंप्लीट होने का। टास्क 2 हमारा रन करने लग जाएगा। टास्क 1 को वो बैकग्राउंड में भेज देगा कि भाई तुम अपना वर्क करते रहो, मैं अपना वर्क करूंगा, मैं नहीं रुकूंगा तुम्हारे लिए। बट सिंक्रोनस में क्या होता है भाई, सिंक्रोनस में हमारा टास्क वेट करेगा। टास्क हमारा टास्क 2 हमारा वेट करेगा फॉर द कंप्लीशन ऑफ टास्क 1। मतलब कि हमारा जो टास्क 2 है वो जब तक रुका रहेगा जब तक हमारा टास्क 1 कंप्लीट नहीं हो जाता। चाहे टास्क 1 को कितना ही टाइम लगे, डजंट मैटर, टास्क 2 रुका रहेगा। और इससे हमारा प्रोग्राम काफी ज्यादा स्लो हो जाएगा, इससे हमारा कोड काफी ज्यादा स्लो हो जाएगा। बट हमारी वन थिंग इज दैट कि हमारा जो नोड जैसा वो एसिंक्रोनस इन नेचर है। तो ये काफी अच्छा बेनिफिट है हमारे लिए। सो व्हाट इज इवेंट लूप? तो ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि नोड जेएस हमारा मोस्टली डिपेंड ही इवेंट लूप पे होता है। मतलब इसमें जो सिंक्रोनस ऑपरेशंस है, और सिंगल थ्रेडेड होने के बाद भी हमारा सिंक्रोनस ऑपरेशंस वर्क कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग है, तो मल्टीटास्किंग मतलब कि वो इवेंट लूप से ही ड्राइव होती हैं चीजें। तो व्हाट इज इवेंट लूप? जैसे हमने एसिंग का वेट में पढ़ा कि हमारा टास्क वेट नहीं करता, तो वो हमारे इवेंट लूप की वजह से ही हम उसको हम कह सकते हैं कि उस चीज को हम अपने प्रोग्राम में ऐड कर पाते हैं। इवेंट लूप ये एक ऐसा मेथड है, मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से हम एसिंग का वेट एसिंक्रोनस को
अपने प्रोग्राम में ऐड कर पा रहे होते हैं। सो एसिंक्रोनस इवेंट लूप बेसिकली होता क्या है? इवेंट लूप होता इवेंट लूप हमारा एक तरह का मैकेनिज्म है हमारे नोड जेएस में, जो हमारे कोड को नॉन ब्लॉकिंग प्रोग्राम को सपोर्ट करता है। मीन्स कि हमारा टास्क नहीं रुके, हमारा प्रोग्राम कभी भी नहीं रुकेगा या वेट नहीं करेगा। हमारा जो प्रोग्राम है वो वेट नहीं करेगा टास्क वन के कंप्लीट होने का, वो टास्क टू पे मूव हो जाएगा। तो इवेंट लूप क्या करता है? इवेंट लूप की हेल्प से ही हम एसिंक्रोनस ओ को इम्प्लीमेंट कर पा रहे होते हैं। इवेंट लूप हमारा एक तरह का मैकेनिज्म है, तो एक तरह का मेथड है जिसको यूज करके हम नॉन ब्लॉकिंग प्रोग्राम को सपोर्ट कर पाते हैं, जहाँ पे हम वेट नहीं कर रहे होते टास्क वन का कंप्लीट होने का, हम टास्क टू पे मूव हो जाते हैं। इवेंट लूप को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? तो उसके लिए हम जैसे सेट टाइम आउट, इमीडिएट और सेट इंटरवल कॉल बैक्स, एसिंक, अवेट, इन सभी चीजों का हम यूज कर रहे होते हैं। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल बैक एंड व्हाई वी नीड देम? कॉल बैक्स क्या होते हैं और हमें क्यों चाहिए? सो हमें जो इवेंट लूप को इम्प्लीमेंट करना है उसको, देखो यार मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अभी ऐसा लग रहा होगा कि ये चीजें बहुत ज्यादा हार्ड जा रही हैं, तो थोड़ा ना भाई खुद से एफर्ट डालने पड़ेंगे। ये थ्योरी थोड़ा बहुत पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आगे चल के ये काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगी, इंटरव्यूज में भी हेल्प करेगी। और ये इंटरव्यूज में काफी ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो मैंने काफी सारे इंटरव्यूज वगैरह दिए हैं, तो उसमें काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उसमें भी हेल्प करेगी, और आपको जब आप कोर्ट पे जाओगे ना मेन, तो वहां पे भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो यार थोड़ा ना आपको भी करना पड़ेगा, नोट्स वगैरह बनाओ और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रीड करो। तो यार अभी हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा है कि भाई कॉल बैक्स होते क्या हैं? तो कॉल बैक्स बेसिकली हमारे फंक्शंस होते हैं, जो जिसको हम पास करते हैं एज ए आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट टू अनदर फंक्शन। देखो यार आर्ग्यूमेंट के बारे में आपको पता होगा कि आर्ग्यूमेंट्स होते क्या हैं। अब फंक्शंस के बारे में भी आपने पता होगा, बट इसमें क्या है कि हमारा जो कॉल बैक है, बस इसमें एक छोटी सी चीज है कि हम यहाँ पे फंक्शंस को पास कर रहे हैं, ना कि वेरिएबल्स को पास कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारा एक सम फंक्शन है, लेट्स से ए बी, ठीक, और उसमें भाई हम रिटर्न करा रहे हैं सम सम सी। और इसमें क्या रिटर्न करा रहे हैं, क्या रिटर्न करा रहे हैं भाई? हम कह रहे हैं ए प्लस बी प्लस के, ए प्लस इसमें कह रहे हैं हम सी प्लस डी। तो यहाँ पे जो हमारा सम सी प्लस डी है, तो ये हमारा एक फंक्शन है, एक अनोदर फंक्शन है। जैसे मैंने बताया सम सी क्या ले रहा होगा, सी कोमा डी। और ये भी हमारा एक तरह का फंक्शन है जो हमें रिटर्न कराएगा सी प्लस डी को। मतलब देखो, ये सम सी प्लस डी एक हमारा फंक्शन है। ये क्या है हमारा एक
ये हमारा एक फंक्शन है। ये हमारा एक फंक्शन है। ठीक है। सम सी प्लस डी क्या है, हमारा एक फंक्शन है। और मैं इसको पास कर रहा हूं एज ए आर्ग्यूमेंट। क्या पास कर रहा हूं मैं इसको, एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूं। इसको मैं एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूं सम सी प्लस डी को। तो क्या हो गया, ये हमारा एक कॉल बैक हो गया। मतलब फंक्शंस को मैं पास कर रहा हूं एज ए आर्ग्यूमेंट टू अनदर फंक्शन, दैट इज कॉल्ड कॉल बैक। नहीं नहीं, मतलब मैं दोबारा समझाता हूँ आपको, शायद समझ में नहीं आया होगा। मैं पास कर रहा हूँ सम को एज ए आर्ग्यूमेंट टू अनदर फंक्शन। कॉल बैक क्या हुआ, फंक्शन हुआ जिसको मैं पास कर रहा हूँ एज ए आर्ग्यूमेंट टू अनदर फंक्शन। और उसके बाद क्या होगा, जैसे मैंने पास कर दिया फंक्शन को एज ए अनदर फंक्शन, और वो एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा बैकग्राउंड में। हमारा ये जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होगा बैकग्राउंड में, और हमारा जो प्रोग्राम है वो मूव कर जाएगा टास्क टू पे। जब हमारा टास्क टू कंप्लीट हो जाएगा, तब हमारा ये वाला फंक्शन रन होगा, या फिर हम कहें कॉल बैक होगा। तो यार आज के लिए बस इतना ही। और भाई देखो, मैं समझ रहा हूँ कि ये काफी ज्यादा हार्ड है, और मेरे लिए भी था। बट ना ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो यार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। और ये मतलब इनके भाई इन आ, इन्हें ना ऐसे समझो कि आप आगे नहीं बढ़ सकते नोड जेएस में। सो थैंक यू भाई।